सर अभी थोड़े दिन पहले पूनम जी हमारे शो पे आई थी। हाँ। आपकी वाली नहीं, पूनम ढिल्लो जी। ओहो, पहले बता दिए, मैं डर जाता हूँ। वो भी हमारी ही हैं, अच्छी हैं। जब कई बार हम दोनों का फोटोग्राफ साथ होता है, मेरे मिसेस पूनम सिन्हा का और पूनम ढिल्लों का, तो दोनों खड़े होते हैं, मैं बीच में रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इसका कैप्शन हो सकता है बाई वन गेट वन फ्री। तो ये उन्होंने कुछ कहा था, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, पेश किया जाए। मैम आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे को स्टार्स के साथ काम किया। तो सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? ऑलमोस्ट सारे ही नहीं, मेरा टॉप था शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ। आधी लाइफ उनकी वेट करने में ही लगा। I'm telling you, he was legendary. और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं याद रहते किसको थे बहुत अच्छे से, शत्रुघ्न सिन्हा। माय गुडनेस, 2 पेज तो दे एक दो, बार हाँ पढ़ लेते और फिर क्या सीन है, हाँ चलो टेक। यार टेक मतलब 2 पेजेस का सीन है, टेक, एंड ही वुड नॉट मिस अप एनी लाइन। अमेजिंग मेमोरी। अमेजिंग ही वाज। वाओ, दोनों बहुत अच्छी हैं, पूनम भी, पद्मिनी कोल्हापुर जी, जी, जी। बहुत। देखिए कितने दिल से कितनी मेरी तारीफ कर। पर हाँ सर, सबने आके, जितने भी लोग आए, जितने भी आपके को स्टार्स आए, सबने एक बात जरूर बोली कि शत्रु जी एक बार डायलॉग पढ़ते थे और बस उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि मैं लेट लतीफ रहा, क्योंकि पहले कहता अब तैयारी कर लो, जब मैं आऊंगा कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और मैं एक दो बातें बता दूं इस पे। अब ये अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त जो हैं, नेशनल आइकॉन, उन्होंने खुद भी कहा है अच्छा जी। कि हमारे एक मेकअप मैन की डेथ हो गई थी और मैं बहुत अपसेट था, और वहाँ पे यही यश जौहर, करण जौहर के जो पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जी। इनकी फिल्म कर रहा था दोस्ताना। अच्छा जी। अचानक फोन आया जौहर साहब का कि कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेट मेरा आज ही तक है, 2 बजे के बाद सेट डिसमेंटल हो जाएगा। अच्छा जी। हम कहते नहीं ऐसी क्या बात है, शो मस्ट गो ऑन, तो मैं आता हूँ। निकला स्टूडियो, महबूब स्टूडियो में आया और करीब 1-1:30 बजे होंगे, और बड़े जबरदस्त डायरेक्टर जो हमको बहुत मानते थे, राज खोसला। अच्छा जी, वाह। तो अचानक वो सीन दिया गया मुझे, और मैं गया 1:30 बजे करीब वहाँ गया, और मेकअप भी कर रहा हूँ। मेकअप क्या करना, मेरी शक्ल को तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, मेकअप की जरूरत तो है नहीं। फिर भी कोशिश की, बाल करता गया, जैकेट पहना, टाई लगाई, बात करता गया। हम बोले हाँ डायलॉग बोलो, डायलॉग। ड्यूब को बोला तुम चलो, मूवमेंट का राज खोसला साहब को कहा सर आप बताइए ना क्या करना है। 6 पेज का था वो डायलॉग। माय गॉड। हाँ 6 पेज का डायलॉग पढ़ो। अच्छा एक बार और पढ़ो। हाँ, आप कहाँ, वहाँ रुकना भी है, उनसे भी बात करो, वहाँ रुकना भी है। अच्छा ठीक है, करते करते पढ़ो फिर से ये। अच्छा चलो ठीक है, टेक करते हैं। वाह क्या बात। तो अमिताभ भी थे, सब थे, सब ये। अब 1:45 बजे तो मैंने कहा चलो, तो सब एक ये, और अचानक मैंने क्या बोला, कैसे बोला, 5-6 पेज का डायलॉग था, मूवमेंट के साथ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हाथ पकड़ा, ये किया, झगड़ा किया इस मूवमेंट पे, ओवर शोल्डर शॉट, सारे सब शो होते हुए अचानक देखा बड़ी जोरदार तालियां बजी ऊपर से, कैटवॉक चारों तरफ से लोग तालियां बहुत बजाए। तो मुझे क्या हुआ, तो अमिताभ ने बहुत गले लगाया मुझको। That's mind blowing. तो कई बार ये ऊपर वाले का बहुत एक देन भी ना, और दूसरा मैं न्यूकमर्स को, और कई बार इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं जाता हूँ, अगर लोगों को थोड़ा पढ़ाने या सिखाने या कोशिश करता हूँ सिखाने की, तो बताता हूँ कि सबसे पहले कंटेंट समझो, क्या कह रहा है वो सीन, राइट, ग्रास्प करो। और बाद में अगर, जैसे हमारे धर्म जी ने कहा था बहुत पहले, जब पंजाबी सीखने गए थे, कहा कि पंजाबी सीखनी है, तो धर्म जी ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू एक काम कर, पहले गाली सीख ले, ग्रामर अपने आप आ जाएगी तेरे को। तो बट ये जो लेट लतीफ पे आपने दिखाया है जी कपिल, अगर आपकी इजाजत हो जी तो सर। जल्दी से कंक्लूड कर दूं इस पे। जी सर। कि जो कहा लेट लतीफ, और सबसे ज्यादा लेट लतीफ होता था मैं, मनोज कुमार जो हमारे बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं, कलाकार निर्माता जी, जी। निर्देशक, बड़े भाई समान हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी मेरे बारे में। उन्होंने कहा था ये 4 भाई हैं, शत्रुघ्न,
राम लखन भरत शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण है, लेकिन दरअसल ये शत्रुघ्न जो हैं राम बनकर पैदा होने वाले थे रामायण में, अपनी लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बन के पैदा हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। पर सर पूनम मैम ने ये बताया, आपकी वाली पूनम मैम ने, जी 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 कि जी। घर से तो टाइम पे ही निकलते थे शूटिंग पे, तो सेट पे पता नहीं कहते, हमें भी नहीं पता था कैसे लेट हो जाते थे। बहुत बदमाश है ये। सर मैंने एक बहुत। दिन, और ये उन्होंने नहीं बताया है, उन्हें तो शायद पता ही बाद में चला होगा। ये हमारे दोस्त और नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन ने बताया है ये। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था सर, शत्रु सर और बच्चन साहब बैठे हुए थे, हाँ। और यही बात चल रही थी, तो वो कहते थे कि हम साथ में एक फिल्म कर रहे थे, और ये शिफ्ट खत्म करके नेक्स्ट शिफ्ट जो थी वो भी हमारी साथ में थी फिल्म। तो बोले शत्रु जी मेरे से पहले निकले, और मैं अब काम खत्म करके बाद में निकला, तो मैं पहले पहुंच गया, शत्रु जी तब भी नहीं पहुंचे थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि शत्रु जी आज तो बता दीजिए आप जाते कहाँ थे। खैर ये सब राज की बात है राज ही रहने दो। और ऐसे भी अब बताने से क्या फायदा है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा सर, सारी इंडस्ट्री, सारी दुनिया ये बोलती है कि जैसे आपकी मेमोरी की बड़ा जिक्र होता है कि यार शत्रु जी जैसी मेमोरी किसी की नहीं है, फटाफट एक बार सीन पड़ा और कर दिया। लड़कियों में शत्रुघ्न सिन्हा कौन थी जिनकी आपकी जैसी मेमोरी हो, जिनको जल्दी याद हो जाता था? ऐसे तो कहना मुश्किल है, लेकिन डबिंग के मामले में कहते हैं कि नहीं सर आपका रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक। लेकिन अगर कोई लड़कियों में है तो सोनाक्षी आज, लेकिन अगर वाह। मुझसे कोई पूछे डबिंग के मामले में तो मुमताज थी, अच्छा। बहुत अच्छा जी। जबरदस्त, रीना रॉय। मैंने अब नाम लेना भी गुनाह है। मैं तो बहुत मान सम्मान और इज्जत से नाम ले रहा हूँ। जीवन में इन तमाम लोगों का हमारे ऊपर बहुत ही एहसान। एहसान रहा है, बहुत ही उपकार रहा है। मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ। अगर आप वही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका माने आप बहुत शरारती हैं। मेमोरी की बात चल रही है तो उम्मीदें बड़ी बढ़ जाती हैं, खास तौर पे जब आपकी, सबको पता है कि याददाश्त जो है बड़ी कमाल की है। तो ऐसे में अगर आप अपनी वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी भूल जाते हैं तो फिर मतलब क्या हो सकता है? मतलब कभी भूलें सर आप? हाँ, बट क्या हो सकता है कि आप जो एक दो निशान एक्स्ट्रा देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आप? क्या बात है सर, वाह। सर आपका इतने अच्छा कमांड है आपका, हिंदी के ऊपर भी, इंग्लिश के ऊपर भी, लेकिन कभी लैंग्वेज की वजह से कभी आप अटके हैं या भटके हो या लटके हो? अटका भी हूँ, भटका भी हूँ, अच्छा जी। और अंतोगतवा लटका भी। अच्छा जी। ये बहुत पहले, जब मेरे शायद पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था, अच्छा जी। कराची, अच्छा जी। और उस वक्त आपको भी याद होगा, बहुत एक मशहूर गायिका आई थी, उसका गाना आपने भी सुना होगा, आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आए, हाँ। नाजिया हसन। तो मैं वहाँ गया, कराची गया हुआ था, अच्छा जी। तो वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट में रखा गया, मेरे लिए भी ऑनर था, और साथ ही साथ वो लड़की नाजिया हसन को प्लेक देना था, सम्मान देना था। अच्छा जी। तो वहाँ उसके लिए बहुत फंक्शन रखी गई। अब मेरा शायद वो पहला ही ट्रिप था, और कौंसल जनरल साहब ने बड़ी इज्जत दी, बांध दिया, आप पाकिस्तान आए हैं, यहाँ कराची में ज़रूर आइए हमारे कौंसलेट में। कौंसलेट में गया, शाम को फंक्शन, बड़ा बढ़िया स्टेज वगैरह लगा हुआ, नाजिया हसन भी आई थी। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा जो तकरीर यानी भाषण की घड़ी आई, तो मैं देख रहा हूँ सामने और यही सोच रहा हूँ कि मैं किस ज़ुबान में बात करूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आज मौका अच्छा है, आप लोग कहते हो अच्छा बोलता हूँ, तो आज मैं उर्दू में बोलूँगा। अच्छा जी। तो वहाँ पे एक साहब, मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने आके जो अपनी तकरीर पेश की, उन्होंने कहा जनाब ख्वातीन हजरात, आज के शाम के जलसे के सदर महफिल
जनाब शत्रुमुर्ख सेना साहब। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ भैया इतने तो पहले ही हमको शत्रुमुर्ख बना दिया। जनाब शत्रुमुर्ख सना साहब आज तशरीफ लाए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं और हम इनसे खातिब। अरे हम इतना उर्दू बोला तो आपका जो आप भी सुनाए होंगे एक हमको वो एक जोक याद आ गया कि किसी ने कहा भाई साहब आपके यहाँ काढ़ा है काढ़ा? उसने कहा जी हाँ काढ़ा तो है, मैं इतना गाढ़ा नहीं जितना आप बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि उर्दू तो खत्म हो गई हमारी, ये तो लिमिटेड कंपनी हो गई मेरी। इतनी ऐसे गाड़ी उर्दू बोली, काढ़े वाली गाड़ी, गाढ़ा। मैंने कहा ठीक है अंग्रेजी में बात करूंगा। तो साहब एक हजरत आए सज्जन, अब वो था ऑक्सफोर्ड वाले, तो वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे। Oh God. ऐसे एक्सेंट के साथ उन्होंने बात की, टुडे इज द डे। अरे भैया डे, Day को टुडे die. इज द डे, अच्छा वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। हमने घबराया, हम कहा अब नहीं चलेगा, अंग्रेजी भी नहीं चलेगी, मार जाऊंगा। वो भी अब तो अब तो उर्दू भी नहीं, और अंग्रेजी में। अंग्रेजी भी नहीं। हाँ, अब लटके भटके और अटके में फैसला कर लिया हाँ, कि हमारी भाषा हिंदी और हमारी मातृभाषा भी हिंदी। तब तक कौंसल जनरल साहब जो साउथ इंडियन थे, वो कौंसल जनरल साहब बहुत पॉपुलर आदमी है, अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, विद्वान आदमी है। और वो साहब साउथ इंडियन साहब खड़े हुए, जो भाषा बोली उन्होंने, तो मैं तो लड़खड़ा के नीचे गिर के बेहोश हो गया कि उन्होंने कहा सायंकाल की गोधूली बेला में भारतीय राजदूतावास के प्रांगण में आपका सहर्ष अभिनंदन करते हुए जो हार्दिक उल्लास की अनुभूति हो रही है, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं नीचे टेबल पे बेहोश होके, क्योंकि मैं टेबल के नीचे इसलिए गया कि जैसा कपिल शर्मा ने कहा, मैं अटका भटका और लटका नीचे वहां पे, वहां पे। और साहब वो कौंसल जनरल कौन थे जो मैंने कहा साउथ इंडियन तो थे, मणिशंकर अय्यर। क्या बात है, वाह तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। क्या बात है। लेकिन मजे की बात ये है कि आपको जिन्होंने उर्दू में बोला उनका भी सब याद है, हिंदी, जिन्होंने इंग्लिश में बोला उनका भी सब याद है। क्या बात है सर, वाह, लव यू सर, क्या बात है सर। थैंक यू, वाह, थैंक वाह, यू, वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाह, वंडरफुल, love you, sir. वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।